welcome to my channel. So let's learn different topic today. And before I start teaching you spoken English, like before I start teaching you main topic, I am going to teach you some ready-made dialogues. रेडीमेड डायलॉग्स का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था. रेडीमेड डायलॉग्स का मतलब होता है वे डायलॉग्स जो ईडियम्स फ्रेज की तरह होते हैं. इस प्रकार के डायलॉग्स को हम बोलते हैं रेडीमेड डायलॉग्स, कहावतें, जिनको हम हिंदी में बोल सकते हैं कहावतें. तो मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त कहावतें, रेडीमेड डायलॉग्स. जी हाँ, तो आइए इनको सीखते हैं. इसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा something new, some different topic I would like to teach you after learning the ready-made dialogues. So हमारा फर्स्ट डायलॉग है चिल्ड्रन आर इनकारनेशन ऑफ गॉड. चिल्ड्रन आर इनकारनेशन ऑफ गॉड, इसका मतलब होता है बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं. आपने ये कहावत हिंदी में तो सुनी होगी, तो इसको इंग्लिश में भी सीख लीजिए. चिल्ड्रन आर इनकारनेशन ऑफ गॉड, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं. जी हाँ, बिल्कुल बात सच है. मेरा बेटा है, उसका नाम है हार्दिक. अब उसको ही देख लीजिए, वो काफी एडवांस है. वैसे आजकल के बच्चे तो बहुत एडवांस होते हैं. मैंने अपने बेटे से एक दिन पूछ लिया, बेटा बताओ अकल बड़ी की भैंस? तो मेरे बेटे का जवाब आया, डैडी भैंस बड़ी होती है. मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है, अकल बड़ी होती है. बेटा बोलता है कि नहीं डैडी भैंस बड़ी होती है. मैंने बेटे से पूछा बताइए हार्दिक भैंस क्यों बड़ी होती है? तो बेटे का जवाब क्या आया? बेटे ने बोला कि भैंस दूध देती है. डैडी भैंस दूध देती है और दूध पीकर तो अकल आती है. जी हाँ, बेटे का जवाब आया, डैडी भैंस दूध देती है और दूध पी करके ही तो अकल आती है. तो बच्चों से अपन आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते. आजकल के बच्चे बहुत एडवांस होते हैं. तो बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं. इस लाइन को हम बोलते हैं चिल्ड्रन आर इनकारनेशन ऑफ गॉड. जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना. चलिए अब सीखते हैं हम सेकंड डायलॉग, कंपनी डज इफेक्ट. ये भी डायलॉग काफी यूज होता है हिंदी लैंग्वेज में, और इसको इंग्लिश में भी सीख लीजिए. कंपनी डज इफेक्ट, इसका हिंदी में मतलब होता है संगत का असर होता है. भाई संगति का असर तो होता ही है. आप जैसी संगति में रहेंगे, जैसी संगत में रहेंगे, वैसा आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, वैसा ही आपके अंदर बदलाव आएगा. अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ में रहोगे तो आप भी इंटेलिजेंट बन जाएंगे. अगर आप 4 अमीर लोगों के साथ में रहेंगे तो 5वें अमीर आप बन सकते हैं. जी हाँ, अगर आप आपके फ्रेंड सर्कल में ड्रिंक करते हैं, वाइन पीते हैं, तो मतलब अगर आप उनके साथ में ज्यादा रहोगे तो डेफिनेटली उनका असर आपके ऊपर थोड़ा बहुत हो सकता है. मतलब आपको भी पिला देंगे, बोलेंगे कि भाई तू मेरा दोस्त है, मेरी खातिर प्लीज, आपको मेरी कसम, तो पिला देंगे. तो आप भी ड्रिंकर बन सकते हैं. तो कंपनी का मतलब जो संगति होती है उसका असर तो होता है. अगर आप अच्छी संगत में रहेंगे तो डेफिनेटली अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा आपके अंदर. और लाइक दिस, सो यू गाइज हैव अंडरस्टूड द मीन ऑफ कंपनी डज इफेक्ट. नेक्स्ट हमारा डायलॉग है, वो है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. जी हाँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इसका मतलब होता है अति हर एक चीज की बुरी होती है. जी हाँ, अति हर एक चीज की बुरी होती है. मतलब आप हद से ज्यादा किसी भी कार्य को करोगे तो वो अच्छा नहीं होता. आपने वो सॉन्ग तो सुना होगा, हद से ज्यादा तुम किसी को प्यार नहीं करना. चलिए ये तो सॉन्ग की बात थी. खैर, किसी भी कार्य को हम ओवर करते हैं तो वो अच्छा नहीं होता. तो अति हर एक चीज की बुरी होती है. मतलब ओवर, किसी भी कार्य को ओवर करेंगे तो डेफिनेटली वो ठीक नहीं होता. लिमिट में करना चाहिए. कोई भी कार्य हमें लिमिट में करना चाहिए. लिमिट में करोगे तो डेफिनेटली वो कार्य आपके लिए अच्छा रहेगा. अगर लिमिट से ज्यादा करोगे, मतलब क्रॉस द लिमिट करोगे, अगर आप लिमिट को क्रॉस करोगे तो वो आपकी सेहत के लिए या मेंटली रूप से आपके लिए अच्छा नहीं होगा. राइट? तो कंपनी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मतलब अति हर एक चीज की बुरी होती है. जैसे अगर आपकी कोई, जैसे आपको पसंद है कोई भी खाने पीने की कोई भी चीज, जैसे चाउमीन पसंद है, अगर आप उसको ओवर ईटिंग करेंगे, ओवर खाएंगे, मतलब जो आपकी डाइट है उससे ज्यादा खाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली वो नुकसानदायक हो सकती है. या कोई भी, जैसे आलू पराठास आपको बहुत पसंद है, अगर आप हद से ज्यादा खाओगे, मतलब ओवर ईटिंग करोगे, तो डेफिनेटली वो भी आपके लिए नुकसानदायक होता है. हम शादी में जाते हैं, शादी पार्टीज में, तो कुछ लोग तो गुलाब जामुन के ऊपर अटैक करते हैं. मतलब
जिसको गुलाब जामुन बहुत पसंद होती है तो वो गुलाब जामुन ही गुलाब जामुन खाते हैं। यस, तो डेफिनेटली अति हर एक चीज की बुरी होती है। अगर आप हद से ज्यादा किसी कार्य को करोगे तो वो नुकसानदायक होता है। चलिए, लास्ट हमारा जो डायलॉग है आज की क्लास में, जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसको पढ़ाने से पहले लास्ट डायलॉग को सीख लेते हैं। लास्ट डायलॉग है डोंट टॉक रबिश या डोंट टॉक नॉनसेंस भी बोल सकते हैं। कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं कि यार बेकार की बातें मत करो। आपका कोई फ्रेंड सर्कल मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बेकार की बातें करता है, मतलब फालतू की बातें करता है। हमेशा तो कोई फालतू की या बेकार की बातें नहीं करता, लेकिन जब भी आपको ऐसा फील हो कि ये बेकार की बातें कर रहा है, आपका कोई फ्रेंड हो, नेबर हो, कोई भी हो, यस, तो आप उसको बोल सकते हैं यार डोंट टॉक रबिश, बेकार की बातें मत करो। यस, या डोंट टॉक नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब होता है बिना सेंस की बातें। जी हाँ, करनी भी नहीं चाहिए। जिन बातों का कोई सेंस नहीं निकलता तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो हम इंग्लिश में ये कहावत मतलब इस कहावत को इंग्लिश में बोलते हैं डोंट टॉक रबिश या डोंट टॉक नॉनसेंस। तो आपकी समझ में आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया। मैंने 4 रेडीमेड डायलॉग्स आपको सिखाए, 4 डायलॉग सिखाए। अब इसके बाद में मैं आपको आज की क्लास का मेन टॉपिक स्टार्ट करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू स्टार्ट टीचिंग यू द मेन टॉपिक इन टुडेज क्लास। द टॉपिक इज very ultimate. Before learning the topic you can take the screenshot. आप screenshot ले सकते हैं। So in today's class I am going to teach you use of code. Yes, you have heard right. आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं यूज ऑफ कोड। Today I am going to teach you use of code. इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कोड। अगर मैं फॉरेनर्स की बात करूं तो फॉरेनर्स इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं खुद खुद। वी आर इंडियंस सो वी नीड टू स्पीक लाइक अ इंडियंस, राइट? सो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज कोड। ओके, स्पोकन इंग्लिश में इस वर्ड का यूज भी काफी होता है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैन का यूज सिखाया था। आई टॉट यू यूज ऑफ कैन। What is could? Could क्या चीज है? Could is a modal verb. It's called modal verb and also it's known as a helping verb. इसको helping verb भी बोल सकते हैं और modal verb भी बोल सकते हैं। We can speak this word as a modal verb. आपने modals के बारे में तो सुना होगा, तो this is the modal verb. इसका भी यूज काफी किया जाता है। बट लास्ट वीडियो में जो मैंने कैन का यूज सिखाया था, कैन, तो ये कैन का बड़ा भाई है। यस, एल्डर ब्रदर ऑफ कैन। आपने बिल्कुल ठीक सुना, छोटा भाई फिर बड़ा भाई। कैन का बड़ा भाई है कोड। तो इन डिटेल आई एम गोइंग टू टीच यू यूज ऑफ कोड। इसका यूज प्रेजेंट में भी किया जाता है, बाय द वे, प्रेजेंट में और पास्ट में भी। जी हाँ, मेनली बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि इसका यूज तो हम पास्ट के लिए करते हैं, लेकिन रेयर केस में हम मतलब बहुत कम मतलब केस में ऐसा भी होता है कि हम इसका यूज प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। प्रेजेंट में कैसे? जब हम परमिशन लेते हैं किसी भी कार्य को करने की, जब हम आज्ञा लेते हैं, परमिशन लेते हैं, तो हम मे का यूज करते हैं। वैसे मे वर्ड की जगह पर आप कुड का भी यूज कर सकते हैं। आप बोलते हैं सर मे आई कम इन सर, इस प्रकार से ये डायलॉग बोलते हैं, मे आई कम इन सर, मतलब ये सेंटेंस का मतलब तो आप जानते ही हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? तो मे वर्ड की जगह पर आप कुड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं आज्ञा लेने के लिए, टू टेक परमिशन। कुड आई कम इन सर, क्या मैं जा सकता हूं सर? तो मे आई गो की जगह पर आप बोल सकते हैं कुड आई गो। यस, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? अगर आप इस प्रकार से परमिशन लेना चाहते हैं, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, तो आप मे आई सिट हियर,
मे आई सिट हियर। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कुड आई सिट हियर। जी हाँ, परमिशन लेने के लिए भी यूज करते हैं कुड का प्रेजेंट में। लेकिन इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू यूज ऑफ कुड इन पास्ट, पास्ट में। जी हाँ, इसका यूज मोस्टली पास्ट में ही किया जाता है, प्रेजेंट में तो ना के बराबर किया जाता है। और कौन सी सिचुएशन में हम यूज करते हैं कुड, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं पहचान, मतलब जो कार्य हम पास्ट में कर सकते थे, जो कार्य हम पास्ट में कर सकते थे, पर किया नहीं। जो कार्य हम पास्ट में कर सकते थे, मतलब जो कार्य हम अपने भूतकाल में कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं। जैसे मैं आपको फोन कर सकता था लेकिन किया नहीं। मैं कल बाजार जा सकता था लेकिन गया नहीं। तो जिन कार्यों को हम भूतकाल में मतलब पास्ट में कर सकते थे लेकिन किया नहीं, उस सिचुएशन में हम कुड का यूज करते हैं, राइट। तो जान लेते हैं इसकी पहचान क्या है। पहचान को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो जिन वाक्यों के लास्ट में आ जाए सकता था या सकती थी, या सकते थे, या इसके अलावा ये भी आ सकता है सका, सकी, सके, सका, सकी, सके। इस प्रकार के कुछ वाक्य मैं बोल के बताना चाहूंगा जिनके लास्ट में आ जाए सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सके। सकता था, जैसे मेरा दोस्त कार चला सकता था लेकिन चलाई नहीं। मेरा दोस्त कार चला सकता था, ओके। सकती थी, मोनिका यहां आ सकती थी, मोनिका यहां आ सकती थी। तो सकती थी मतलब लास्ट में सकता था, सकती थी कुछ भी आ जाए तो इस प्रकार के वाक्यों के लिए हम कुड का यूज करते हैं। या सकते थे, जैसे हम क्रिकेट खेल सकते थे, हम क्रिकेट खेल सकते थे। या वह उसकी सहायता कर सकता था लेकिन उसने सहायता नहीं की। वह उसकी हेल्प कर सकता था लेकिन उसने उसकी हेल्प नहीं की, राइट। मैं कल नहीं आ सका या मैं ट्रेन नहीं पकड़ सका, ये पास्ट की बात है। जी हाँ, कुड का यूज करते हैं हम पास्ट के लिए। प्रेजेंट के लिए कभी कुड का यूज एक्चुअली करते हैं ना के बराबर, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। फॉर टेकिंग परमिशन, किसी भी कार्य को करने की परमिशन लेते हैं तो कुड का यूज करते हैं 1% केस में, बट मेनली इसका यूज करते हैं हम पास्ट में। वी यूज दिस टॉपिक इन पास्ट। जी हाँ, कुड का यूज पास्ट के लिए करते हैं। वह उसको पैसे उधार नहीं दे सकी, वह उसको पैसे उधार नहीं दे सकी। हम उनसे नहीं मिल सके, हम उनसे नहीं मिल सके। तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में आ जाए सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके, तो इस प्रकार के वाक्यों के लिए हम यूज क्या करेंगे, टॉपिक कुड। यस, अब इस प्रकार के वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, आइए ये जान लेते हैं। तो हमें जैसा कि मैंने बताया था, व्हाट इज कुड, कुड एक हेल्पिंग वर्ब है या इसको मॉडल वर्ब भी बोल सकते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो आज की क्लास में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, कुड। इसको मॉडल वर्ब भी बोल सकते हैं, राइट। एंड मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, विच फॉर्म वी विल यूज इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे। मेन वर्ब को एक्शन भी बोलते हैं, एक्शन।
एक्शन का मतलब भी मेन वर्ब होता है। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी आज की क्लास में? फर्स्ट फॉर्म। इन टुडेज क्लास वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म इन ऑल सेंटेंसेस। हर सेंटेंस में, हर वाक्य में हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, राइट? तो किसी भी सेंटेंस को जब हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो हमें 3 बातों पर फोकस करना है। वी नीड टू फोकस ऑन 3 थिंग्स। सबसे पहले तो हमें उसकी पहचान देखनी है कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है। तो सेंटेंस के लास्ट में ये पहचान हो गई हमारी। और इस प्रकार अगर सेंटेंसेस के लास्ट में इनमें से कुछ भी आ जाए तो इस प्रकार के वाक्यों में कुड का यूज किया जाएगा, कुड। और इस प्रकार के वाक्यों के लिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ, इन टुडेज क्लास वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म इन ऑल सेंटेंसेस। तो अब सीखते हैं हम फॉर्मूला। नाउ इट्स टाइम टू लर्न द फॉर्मूलाज। we have only one formula for singular subjects as well as for plural subjects. आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है हमारा। एक वचन, चाहे वो एक वचन करता हो चाहे बहुवचन, मतलब फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स, फॉर ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स वी हैव ओनली वन फॉर्मूला। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछना सिखाता हूं कि क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कैसे? क्या आप यह कार्य कर सकते थे? क्या आप यह कार्य कर सकते थे? तो लास्ट में देखिए क्या आ रहा है? सकते थे। ये आज की क्लास में आइडेंटिफिकेशन है, पहचान। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले सबसे पहले हमारी नजर जानी चाहिए सेंटेंस के लास्ट में। लास्ट में क्या होता है? पहचान, आइडेंटिफिकेशन। सकते थे, तो इस वाक्य में कुड का यूज होगा, यहां से पता चला हमें, राइट? तो कुड। आज की क्लास में जैसे किसी भी सेंटेंस में अगर आ जाए क्या, अगर किसी सेंटेंस में आ जाए क्या, तो क्या के लिए आपको कौन सा वर्ड यूज करना है? कुड। वॉट का यूज नहीं करना। कुड को सेंटेंस में सबसे पहले यूज करना है। जैसे आप इस सेंटेंस को देखिए, क्या आप यह कार्य कर सकते थे? तो इसमें क्या आया? क्या के लिए वॉट का यूज नहीं करना, आपको क्या यूज करना है? कुड। कुड को पहले यूज करना है सेंटेंस में। क्या की इंग्लिश है यहां पर? कुड। यस। आपको क्या बोलते हैं? यू। कुड यू यह कार्य करना। एक्चुअली इसकी जगह पर मैं यहां लिखना चाहूंगा एक्शन। एक्शन का मतलब मेन वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे इन टुडेज क्लास। इन टुडेज क्लास वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म इन ऑल सेंटेंसेस। एक्शन का मतलब है मेन वर्ब। यस, आई कुड एक्शन। यस, आई कुड एक्शन। ये इसका आंसर है, पॉजिटिव आंसर। और हर क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं। ईच क्वेश्चन हैज 2 आंसर्स, वन इज पॉजिटिव आंसर एंड सेकंड वन इज नेगेटिव आंसर। और कुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? कुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है कुडंट। क्या होती है? कुडंट। नो, आई कुडंट एक्शन। यहां मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की है। आई हैव रिटन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कुड नॉट। मैं यहां लिखना चाहूंगा कुड नॉट। कुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म को क्या प्रोनाउंस करते हैं? कुडंट। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इसको हम रीड आउट करते हैं कुडंट। एंड फॉरेनर्स दे प्रोनाउंस डिफरेंटली, काउंट। वैसे इस वर्ड को हम 3 से 4 तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, मैं बताना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टेल यू। कुडंट, काउंट, काउंट, खन। यस, ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की है यहां, कुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म को हम 4 तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। वी कैन प्रोनाउंस इन 4 वेज। फर्स्ट, कुडंट। इंडिया में लोग कुडंट ही यूज करते हैं मोस्टली।
और जो प्रोफेशनली स्पीकर्स होते हैं, दोज आर द एक्सीलेंट स्पीकर्स, तो वो कुंट इंडिया में भी स्टाइलिश इंग्लिश बोलते हैं या अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, दे स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। कुंट, इस वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं कुंट, बट स्पेलिंग चेंज नहीं होगी, स्पेलिंग तो यही रहेगी जो लिखी हुई है। यस, कुंट। इस वर्ड को हम प्रोनाउंस खुंत भी कर सकते हैं, खुंत, खुंत। यस, एंड लास्ट में मैंने बताया खुन। मोस्टली फॉरेनर्स, अंग्रेज लोग होते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए उनकी इंग्लिश हमारी समझ में नहीं आती है, बिकॉज दे स्पीक मेनी शॉर्ट फॉर्म्स एज वेल एज द टोन ऑफ स्पीकिंग इज डिफरेंट ऑफ द फॉरेनर्स। फॉरेनर्स का जो बोलने का टोन होता है वो भी डिफरेंट होता है। दे स्पीक इन अमेरिकन एक्सेंट, उनका बोलने का जो एक्सेंट होता है वो डिफरेंट होता है, और शॉर्ट फॉर्म्स भी बोलते हैं, इसलिए हम समझ नहीं पाते उनकी इंग्लिश, राइट। मोस्टली इंडियंस दे डोंट अंडरस्टैंड व्हेन फॉरेनर्स दे स्पीक इंग्लिश। ऑल राइट गाइज, आई होप आपकी समझ में आया होगा। ये हमारा फॉर्मूला है आज की क्लास में। वी हैव ओनली वन फॉर्मूला, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने के लिए हमें कोड को पहले यूज करना है सेंटेंस में, और दिस इज आंसर, आंसर फर्स्ट, आंसर सेकंड, मतलब वन इज पॉजिटिव आंसर, यस में जवाब देने के लिए, मतलब पॉजिटिव आंसर देने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और नेगेटिव आंसर के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, नो आई कुडंट एक्शन। तो देखा आपने, ये अभी तक मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, और यहाँ एक्शन का मतलब है मेन वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे हम, चाहे सिंपल सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो। अब इसका एग्जाम्पल भी बताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टीच यू एग्जाम्पल, लाइक क्या आप 5 साल पहले अंग्रेजी पढ़ा सकते थे? भाई लास्ट में आना चाहिए सकता था, सकती थी, सकते थे। आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर क्या आप 5 साल पहले अंग्रेजी पढ़ा सकते थे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस? चलिए मैं आई वुड लाइक टू इरेज द फॉर्मूला। यस, मैं एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टीच यू एग्जाम्पल। क्या आप 5 साल पहले अंग्रेजी पढ़ा सकते थे? क्या आप 5 साल पहले अंग्रेजी पढ़ा सकते थे? ये है क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हिंदी में तो क्या से पूछते हैं, और इंग्लिश में हम पूछेंगे मतलब क्या, देखिए लास्ट में पहचान क्या है हमारी, सकते थे। तो क्या के लिए मैंने अभी क्या बताया, फॉर्मूले में कुड का यूज करेंगे हम स्टार्टिंग में। क्या आप 5 साल पहले अंग्रेजी पढ़ा सकते थे? तो कुड यू 5 साल पहले, इसकी इंग्लिश सबसे लास्ट में लगाएंगे हम। इसमें मेन वर्ब क्या है? पढ़ाना। तो कुड यू टीच इंग्लिश, कुड यू टीच इंग्लिश 5 साल पहले। इसकी इंग्लिश क्या होगी? व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दिस? बिफोर 5 years, बिफोर 5 years। क्या आप 5 साल पहले अंग्रेजी पढ़ा सकते थे? ये तो है क्वेश्चन। अगर इसका आंसर देना हो कि हाँ मैं 5 साल पहले अंग्रेजी पढ़ा सकता था, तो हम आंसर कैसे बोलेंगे? यस आई कुड टीच इंग्लिश
बिफोर 5 years। अगर आपका जवाब है हाँ, मैं 5 साल पहले अंग्रेजी पढ़ा सकता था, अगर आपका जवाब है हाँ, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे यस आई कुड टीच इंग्लिश बिफोर 5 years। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं तो 10 साल पहले भी इंग्लिश पढ़ा सकता था, यस, बिकॉज आई बीन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज मोर देन 15 years, यस, सो आई हैव अप्रोक्स 15 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। अगर आप नेगेटिव जवाब देना चाहते हैं तो नेगेटिव आंसर के लिए आपको बस कुडंट वर्ड यूज करना है। नो आई कुडंट, कुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? कुडंट टीच इंग्लिश, नो आई कुडंट टीच इंग्लिश बिफोर 5 years। अगर आप नेगेटिव जवाब देना चाहते हैं कि मैं 5 साल पहले अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता था, तो आप बोलेंगे नो आई कुडंट टीच इंग्लिश बिफोर 5 years। अब और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं आप, जैसे क्या आप या क्या आप, यू वर्ड की जगह पर हम सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। वी कैन यूज एनी सब्जेक्ट, लाइक क्या आपका दोस्त, क्या आपका दोस्त क्या आपका दोस्त कल यहां आ सकता था, लास्ट में आगे सकता था, तो कुड योर फ्रेंड, कुड से ही क्वेश्चन पूछेंगे हम, कुड योर फ्रेंड कम हियर यस्टरडे, और आंसर क्या दोगे आप? अगर आपका जवाब है हाँ मेरा दोस्त कल यहां आ सकता था, यस माई फ्रेंड कुड कम हियर यस्टरडे, क्या वह उसकी सहायता कर सकता था? कुड ही हेल्प हिम। अगर आपका जवाब है यस हाँ मैं उसकी सहायता कर सक सॉरी हाँ वह उसकी सहायता कर सकता था, यस ही कुड हेल्प हिम, राइट। और अगर मैं बात करूं जैसे क्या वह पैसे उधार दे सकता था, भाई आजकल पैसे उधार किसी को नहीं देने चाहिए, बिकॉज लॉकडाउन के बाद में मोस्टली पीपल्स कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन हैज गॉट वेरी डाउन, सो इफ यू लैंड मनी टू समवन, अगर आप किसी को पैसे उधार देते हैं तो वापस लेना बड़ा मुश्किल काम है, सो इट्स नॉर्मल एडवाइस फॉर यू, ओके। सो मैं बात कर रहा था कि पैसे उधार लेना, क्या आप पैसे उधार ले सकते थे? कुड यू बोरो मनी, पैसे उधार लेने की इंग्लिश होती है बोरो मनी, कुड यू बोरो मनी, हाँ मैं पैसे उधार ले सकता था, यस आई कुड बोरो मनी, और नो भाई पैसे उधार नहीं लेने चाहिए, बट मजबूरी में ही लेते हैं लोग, ओके मैं पैसे उधार नहीं ले सकता था, नो आई कुडंट बोरो मनी। अच्छा, क्या आप अपने बचपन में साइकिल चला सकते थे? मैं बचपन की बात करूं, क्या आप अपने बचपन में साइकिल चला सकते थे? तो हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? कुड यू राइड बाइसिकल इन योर चाइल्डहुड, तो आपका जवाब आएगा हाँ मैं अपने बचपन में साइकिल चला सकता था, यस आई कुड राइड बाइसिकल इन माय चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में साइकिल चला सकता था। और अगर नहीं चला सकते थे, अगर मैं कार की बात करूं, क्या आप अपने बचपन में कार चला सकते थे? कुड यू ड्राइव कार इन योर चाइल्डहुड, जी हाँ, 4 व्हीलर्स के लिए तो हम ड्राइव वर्ड यूज करते हैं चलाने के लिए, और 2 व्हीलर्स के लिए हम राइड वर्ड यूज करते हैं, यस। तो कुड यू ड्राइव कार इन योर चाइल्डहुड, क्या आप अपने बचपन में कार चला सकते थे? तो आपका जवाब है नो, मैं अपने बचपन में कार नहीं चला सकता था, तो आप कैसे बोलेंगे? नो आई कुडंट ड्राइव कार इन माय चाइल्डहुड, ओके। सो आई होप आपकी समझ में आया होगा टॉपिक जो मैंने पढ़ाया, द टॉपिक विच आई हैव टॉट यू, यू गाइज मे हैव अंडरस्टूड, सो it's enough for today. See you soon in next video. If you like this video, so like, share and comment. Thank you so much. Thank you.